अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 33वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जब दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने कहा कि इस मुजरिम शख्स की बेटी ज़िंदा है तो शहंशाह और मलिका समेत सभी लोग बहुत हैरान हुए और मोमिना बेगम आसिया बेगम को चौंक कर हैरत से देखने लगी। और फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार मलिका मोमिना बेगम को एक नज़र देखने के बाद वज़ीर शाहज़ुमान से आँखों से इशारतन कुछ पूछा और फिर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार से मुखातिब होकर बोला, लेकिन दुर्वेश अज़ीज़ साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं कि इस मुजरिम की बेटी ज़िंदा है, क्योंकि ये बात आप कह रहे हैं तो ज़रूर ये बात बिल्कुल सच होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इल्म है। तो फिर आप बताएं कि वहाँ कब चलेंगे और कैसे क्या करना होगा। उस मुजरिम शख्स आसिया बेगम के ससुर को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसकी बेटी ज़िंदा हो सकती है। उसने बेयकीनी से दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार से पूछा, ए दुर्वेश मोहतरम, क्या सच में हमारी बेटी ज़िंदा है? क्योंकि अगर ये बात सच है तो फिर उस दाई और हकीम को हम ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जब हमने कह दिया कि वो ज़िंदा है तो वो ज़िंदा है। और फिर वज़ीर शाहज़ुमान और जिन्नात शहंशाह शहरयार को मुखातिब करके बोला, हम आप दोनों से अकेले में कुछ ख़ास बातें और मशवरा करना चाहते हैं। और आसिया बेगम के ससुर की तरफ इशारा करके कहा, और हाँ, हमारे साथ मशवरे में ये भी ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि इनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार की बात सुनकर शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर वो शख्स जो आसिया बेगम के ससुर को महल में शहंशाह शहरयार के पास लेकर आया था, उससे शहंशाह शहरयार ने मुखातिब होकर कहा, हमें अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और उसे ढेर सारी अशरफियाँ देकर वापस भेज दिया। उसे इतना कुछ मिला था कि उसकी बेटी की शादी आराम से हो सकती थी। वो खुशी खुशी शहंशाह शहरयार का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर वापस लौट गया। मजलिस ख़त्म हो गई और शहंशाह शहरयार दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार और वज़ीर शाहज़ुमान से अगले दिन मिलने का वादा करके और मशवरा करने का कहकर अपने कमरे में लौट गया। वज़ीर शाहज़ुमान ने शहंशाह शहरयार के कहने पर आसिया बेगम के ससुर को एक कमरा दे दिया था कि फ़िलहाल वो इसी महल में उस कमरे में रहे और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मलिका मोमिना बेगम अपने कमरे में आने के बाद शहंशाह शहरयार से उसने पूछा, शहंशाह, आपको क्या लगता है उनकी बेटी को आप और दुर्वेश उस्ताद साहब मिलकर सही सलामत वापस ला पाएंगे क्या? शहंशाह शहरयार ने कुछ सोचते हुए कहा, मोमिना बेगम, जब दुर्वेश उस्ताद साहब को लग रहा है कि उस मुजरिम की बेटी ज़िंदा है तो वाकई वो ज़रूर ज़िंदा ही होगी और इंशाअल्लाह फिर हम लोग सही सलामत उसे वापस लेकर आ जाएंगे। मलिका मोमिना बेगम अपने शौहर जिन्नात शहंशाह शहरयार की बातों और उम्मीदों से मुतमईन होकर अपने बिस्तर पर आ गई और बच्चियों को सुलाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने पलटकर देखा, शहंशाह शहरयार सो चुका था। वो करवट बदल कर आसिया बेगम के ससुर की बताई हुई एक एक बात और वाक़े पर गौर करने लगी और सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई और वो फिर से अब हर बार की तरह ख्वाबों की दुनिया में घूम रही थी कि तभी वो परछाई उसके करीब आई और आते हुए नज़र आई। मोमिना बेगम ने उसे अपने करीब आते देखकर उस परछाई से दूर जाने की कोशिश की, मगर उसने हाथ बढ़ाकर मोमिना बेगम को पकड़ लिया और बोली, रुक जाओ ए मलिका मोमिना बेगम, मुझसे दूर मत जाओ। मैं दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और मोमिना बेगम ने देखा कि उस परछाई के आसपास कुछ धुआं धुआं सा है। उसने उस परछाई से पूछा, आखिर कौन हो तुम और क्यों मुझसे ही दोस्ती करना चाहती हो? वो परछाई मोमिना बेगम का सवाल सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम दोस्ती के लायक हो और तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। मोमिना बेगम ने पूछा, तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो परछाई उसकी बात सुनकर बोली, मैं इस दोस्ती के बदले तुम्हें बहुत सारे रात से आगाह कर दिया करूँगी और कभी कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर दिया करूँगी और तुम्हारे काम आया करूँगी। और रही बात हमारी कि मैं कौन हूँ, तो सुनो,
और उस परछाई ने उसके बिल्कुल करीब आकर कहा, मैं एक राज हूँ। और ये कहकर वो परछाई उस धुएं के बीच में न जाने कहाँ गायब हो गई। और मोमिना बेगम ने घबराकर आंखें खोल दी और उसने अपने आसपास पलटकर देखा तो दोनों बचिया और शहंशाह शहरयार सो रहे थे। वो वैसे भी नींद में ही थी। उसने दोबारा आंखें बंद की और सो गई। रात भर सोने के बाद उसने फिर ख्वाब में देखा कि वो परछाई उसे दूर ही से आवाज़ देकर बोली, ए मलिका मोमिना बेगम, उस मुजरिम का एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। वो सच जिस पर किसी को यकीन नहीं आएगा, एक नाकाबिले यकीन बात। और फिर इतना बताकर वो परछाई गायब हो गई। और अब मोमिना बेगम अपने ख्वाब से पूरी तरह निकल चुकी थी और वो पूरी तरह जाग चुकी थी। सुबह का सूरज निकल चुका था और उसने सोचा कि आखिर आसिया बेगम के ससुर का कौन सा नाकाबिले यकीन सच सामने आने वाला है। और फिर अपनी तदबीरें बनाते बनाते उसने सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। तो आखिर कौन सा नाकाबिले यकीन सच सामने आने वाला है और अब मोमिना बेगम आगे क्या करने वाली है और क्या वो उस परछाई से दोस्ती करना चाहेगी, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।